हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से प्रैक्टिस विद वढेरा के पार्ट 7 में। आई होप बढ़िया तैयारी कर रहे होगे आप अपने एग्जाम्स की, और उस तैयारी को थोड़ा सा पुश देने के लिए आज के इस सेशन में हम कुछ दो क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो एलसीएम का पार्ट है, देखा होगा ये क्वेश्चन आपने। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ डिविजिबिलिटी रूल से है कि पता लगवाना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो रीसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे हम समझते हैं क्या बेस्ट पॉसिबल अप्रोच रह सकती है इन क्वेश्चंस को करने की, वो भी हम देखेंगे। बेसिक भी देखेंगे और बेसिक के अलावा कैसे किया जा सकता है उसे भी हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा यह गया कि फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बताओ, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसे जब डिवाइड किया जाए किससे, 3, 5 एंड 9 लीव्स द रिमाइंडर 2। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे हम कहते हैं सेम रिमाइंडर वाली टाइप। देखो भाई, रिमाइंडर के केस में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। या तो रिमाइंडर 0 वाली टाइप होती है, दूसरा हमारे पास सेम रिमाइंडर वाली टाइप होती है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट रिमाइंडर। भाई इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो हम प्रॉपर वे में देखते हैं, बट जब हम पेपर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, पेपर में बैठे हैं, तो हमारा मोटिव रहेगा कि टाइम को थोड़ा सा जो है वो बचा लिया जाए। तो टाइम बचा कैसे सकते हैं कि अगर हम इसकी ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस हमें 4 दे रखी हैं, 984, 998, 992 एंड 999, और इन चारों में से एक ही ऐसी ऑप्शन है जो इसका आंसर हो सकती है, विच इज ऑप्शन सी। अब कैसे पता लगा कि आंसर सी ही होगा, इसे हम देखते हैं। पहले बेसिक तरीके से देखते हैं कि जब भी सेम रिमाइंडर वाली टाइप हो, सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो हमें रिमाइंडर 0 देता है। 3, 5 और 9 का आप एलसीएम लेंगे, चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, चाहो तो रेंज मेथड लगा लो, आपके पास एलसीएम निकल के आ जाएगा 45। अब ये सबसे छोटा नंबर हो गया जो आपको रिमाइंडर 0 देना था, बट आपको चाहिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर। तो आप क्या करो, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर सपोज करो, और वो होता है 999। 45 का आप मल्टीपल देखेंगे तो 45 से इसे डिवाइड करो, ये 45 इंटू 2, यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पे 99 आएगा, फिर 45 इंटू 2 90 आएगा, और बचेगा कितना, 9। रिमाइंडर अगर 9 बचा तो 999 जो नंबर सपोज किया था उसमें से 9 माइनस कर दोगे तो 990 एक ऐसा नंबर आएगा जो 45 के टेबल पे आ रहा है। अगर 45 के टेबल पे आ रहा है तो ये भी हमें रिमाइंडर क्या देगा, 0। बट हमें रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो आप इसमें 2 ऐड कर देंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 992, विच इज ऑप्शन सी। ये हो गया इसका बेसिक प्रोसेस कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम सेम रिमाइंडर वाली टाइप कहते हैं। एक डिफरेंट रिमाइंडर वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, उसे भी हम आने वाली वीडियोस में जो है वो कवर करेंगे डेफिनेटली। अब दूसरा तरीका ये है कि सीधा इसे हमने कैसे मार्क कर दिया कि भाई सी ही ऑप्शन होगी। देखो भाई, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड करने पे, 5 से डिवाइड करने पे और 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे, 2। अब इन तीनों में से ना एक प्यारा नंबर है क्या, 5। आप 5 का टेबल देखोगे ना, 5 का टेबल होता है 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 के बाद 25 के बाद 30 के बाद, ऐसे चलता रहेगा। इसे हम कहते हैं 5 का टेबल, या कह लो 5 के मल्टीपल्स, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए, जब भी 5 का टेबल चलता है, 5 के टेबल में खासियत ये होती है कि जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट या तो 5 होता है या 0 होता है, या तो 5 होता है या 0 होता है। देखो यहाँ 5 आया, यहाँ 0 आया, 5 आया, 0 आया, 5 आया, 0 आया। अब समझे, रिमाइंडर हमें 2 चाहिए। अगर हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, अगर हम 2 माइनस करते हैं ना तो ये नंबर आएगा 982, और 5 के टेबल में 982 नहीं आता। 998, इसमें से भी अगर आप 2 माइनस करते हो तो आएगा 996, और ये भी 5 के टेबल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ऑप्शन देखी मैंने सी। 2 जब मैंने माइनस किया तो ये 990 आया, इसे मैंने होल्ड कर लिया एक बारी। मैं लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ। 999 में से मैंने 2 माइनस किया तो 997 आया। क्या 997 5 के टेबल में आएगा? भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो यूनिट डिजिट 0 आएगा या 5 आएगा। तो डी भी नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं, ऑप्शन बची कौन सी? सी। सी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पे हमें हेल्प कर देती हैं। चाहो तो आप इसे 9 के डिविजिबिलिटी रूल से भी हेल्प ले सकते हो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो आपका डिजिट सम है, डिजिट सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9। अब डिजिट सम नाम से क्लियर है कि डिजिट्स का आपने क्या करना है, सम। इसे हम एक और तरीके से देख लेते हैं। अगर हम 984 कह रहे हैं, रिमाइंडर 2 देगा, इसमें से 2 माइनस करोगे तो 982 एक ऐसा नंबर होगा जो 9 के टेबल में आना चाहिए। आता है या नहीं ये देखो, डिजिट सम चेक करो। 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 भाई 9 के टेबल में नहीं आता, तो पहली ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। अगली ऑप्शन देखते हैं, अगली है 998। इसमें से भी मैंने 2 माइनस किया तो 996 आ गया। 9 9 18 और 18 और 6 हो गया 24। मालिक 24 भी जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, गलत। सी तो भाई सही होगा ही होगा। पहले डी देख लेते हैं। 999 में से भी आप 2 माइनस करोगे, यू विल गेट 997। 9 और 9 18, 18 और 7 आपके पास हो गया 25, 25 भी 9 के टेबल में नहीं आ रहा। तो भाई अगर 3 गलत हो गई तो सी को तो होना ही पड़ेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 992 में से 2 माइनस करोगे 990 आएगा। 9 और 9 18 और 0 18। क्या 9 के टेबल में 18 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई पेपर में ज़रूरी नहीं होता कि हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करें। हाँ, हमें आना चाहिए, बट जहाँ पे ऑप्शंस हमारी हेल्प करती हैं वहाँ पे हमें ऑप्शंस की हेल्प ले लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबल चेक करने के लिए भाई आप कंप्लीट डिवीजन नहीं करोगे। अगर आप कंप्लीट डिवीजन करने बैठ गए तो भाई या तो यही एक क्वेश्चन कर लेना या बाकी सारा पेपर कर लेना, इतनी देर में टाइम खत्म हो जाएगा। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल मैं एक आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है 523। मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 523 क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। क्या करो, आप यूनिट डिजिट उठाओ और एक प्लेस छोड़ के अगला डिजिट उठाओ। बेसिकली ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं इनका आप सम कर दो। 5 और 3 आपके पास आएगा 8, और जो इवन प्लेस पे एक ही डिजिट है वो कितना आ गया 2। इन दोनों का आपने क्या कर देना है, डिफरेंस। डिफरेंस लोगे भाई, कितना आ गया 6। अब अगर तो डिफरेंस जो है, एक मिनट, अगर तो डिफरेंस जो है वो 0 आ गया या 11 आ गया या 22 आ गया या 33 आ गया, बेसिकली 11 के टेबल पे आ गया, फिर तो आपका नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं। ये 7, 4 और 5, इन्हें हम ऐड करेंगे। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 हो गया 17, 17 आप यहाँ पे लिख लें। और यहाँ पे बाकी प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उन्हें आप ऐड करें। 8 और 6 14, 14 और 4 18। बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, कितना आ गया 18 में से 17 माइनस करने पे 1। बट हमें क्या चाहिए, या तो 0, 11, 22, 33। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अगला देखते हैं। 1 3 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 क्या आ गया 10। और यहाँ पे आप देखेंगे 4 और 4 8 है, 8 और 2 10 है। 10 में से 10 माइनस किया, कितना आ गया 0। भाई ये ही आंसर होगा। अब कईयों को शक होगा कि भाई बाकी क्यों नहीं ऑप्शन चेक कर रहा। भाई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगी ना। अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गई, हमें आंसर मिल गया, हमें पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस चेक कर रहे हैं, तो भाई हम मूर्खता कर रहे हैं, पेपर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर टाइम वेस्ट करना है तो भाई करके देख लो, यहाँ कर लेते हैं, वहाँ पे मत करना। ये देखो 3 और 1 हो गया 4, 4 और 9 हमारे पास हो गया 13, 13 और 6 हमारे पास हो गया है जी 19। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 8 और 2 10, 10 और 5 15, 19 में से 15 माइनस करोगे मालिक 4 आएगा। बट या तो 0 चाहिए या 11 चाहिए, 22 चाहिए, 33 चाहिए। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट ऑप्शन चेक कर लो भाई। 9 और 5 14, 14 और 7 हो गया है जी 21, 21 और 2 हो गया है जी 23।
अब बाकियों को आप ऐड करोगे, 8 और 6 हो गया है जी 14, 14 और 3 हो गया है जी 17, माइनस करोगे यू विल गेट 6, बढ़ जाइए कितना, या तो 0, 11 या 22। तो ये होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन को, सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को किस तरीके से पेपर में अप्रोच किया जा सकता है, अगर आप ऑप्शंस की हेल्प लेंगे तो ऑप्शंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे आपकी हेल्प करेंगी, और अगर हेल्प करेंगी तो वो आपका टाइम बचाएंगी। अगर टाइम बचाना है, ऑप्शन से हेल्प लेनी है, तो ऑप्शंस के पास जाना जरूर पड़ेगा। तो स्टेटमेंट देख के सीधा करने मत लग जाया करो, ठीक है। हर एक जगह पे बेसिक अप्रोच की जरूरत नहीं होती, कई बार हम ऑप्शंस की हेल्प से भी जो है वो आंसर को मार्क कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, इसे देखें, अगर नहीं कोई चीज़ समझ आई तो आप दोबारा देख सकते हैं। और अगर सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।